नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धीरेन सर ऑफिशियल के अंदर। हाँ, तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। थोड़ा कुछ डिस्टरबेंस हो तो मैनेज करिएगा। आज अकेला हूँ और टीम नहीं है तो अकेले शूट करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे आपके भी एक स्लाइड लगी है तो घबराइएगा मत, क्या डरावना सा सब्जेक्ट लिखा हुआ है। हाँ, देखो क्यों आए, इसके पीछे क्या है वजह, सारा कुछ बताएंगे। देखो अक्सर क्या होता है कि हम पढ़ते बहुत हैं बट मेमोरी में नहीं रहता, लॉस्ट हो जाता है, चला जाता है। टेस्ट दे दिया उसके बाद भूल गए, तो अक्सर ऐसी चीज़ें आती हैं। और ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो बायो तब भी ठीक है, रट लेते हैं। बायो रटने वाली सब्जेक्ट है, रट लिया जाता है, लड़कियां इसीलिए लेती हैं बायो। वो मैं बायो की बुराई नहीं कर रहा, बुरा मत मानना। बायो वाले को क्या होता है, नीटो बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो फिर भी ऐसा समस्या देखने को मिलती है, तो उसका क्या समस्या का समाधान होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो हो सकता है कि इस सब्जेक्ट के लोग या इस सब्जेक्ट के टीचर कुछ मुंह फुला ले, ये क्या होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। आओ, बट अब उन्हें ध्यान नहीं देना, अपना अपना काम निकालना है भैया। आप इनको अपना एग्जाम निकालना है, कैसे निकालेंगे अभी पता चल जाएगा। और देखो याद कर लोगे आप, बस बने रहो वीडियो में और देख लेना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। देखो तो अभी आप लोग फिजिक्स में अपना स्वैग होगा, ठीक है। देखो इस तरीके से, जैसे ये स्वैग, ऐसे स्वैग होगा। अब देखो मैं कैप लगा हूँ, मैं हटा नहीं सकता। हाँ, थोड़ा सा बात देख लेना, बात जब अच्छे बाल आ जाए तो मैं हटा भी लूँगा, ठीक है। तो फिजिक्स में अपना स्वैग होने वाला है। क्या स्वैग होने वाला है देखना। चलो देखिए, हाँ आइंस्टीन बाबा, देखिए आइंस्टीन जी ने भी कहा है कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन सर, इमेजिनेशन बहुत जरूरी चीज होती है ना, ध्यान रखना भैया। तो इमेजिनेशन, तो हम इमेजिनेशन में चलेंगे, क्या करना होता है, कैसे इमेजिन करोगे। देखो आज फिजिक्स का एक क्वेश्चन है आपके सामने और ऐसे इजी हल हो जाएगा, आप कहोगे वाह सर मजा आ गया, मतलब मस्त। देखो तो इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। ये मैं भी नहीं कह रहा, आइंस्टीन साहब ने कहा है। तो कुछ मुंह फुलाएंगे ना कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा क्या है, ऐसा तो सभी कर सकते हैं, ऐसा कोई होता है, कंसेप्ट अपने आप में कहाँ चला गया। मैं कंसेप्ट की बुराई भी नहीं कर रहा, कंसेप्ट बहुत जरूरी है। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो कंसेप्ट ही चलता है सर, मैथ है, कंसेप्ट है, बिना कंसेप्ट मैथ के कुछ नहीं होने वाला। पर सर हम यूनिक तरीके ढूंढ रहे हैं ना आपके लिए, तो देखो क्या होने वाला है आगे। नेक्स्ट, अब फिजिक्स का क्या चीज होती है, मैं कुछ 3-4 चीजों में तोड़ के लेके आऊँ आपके लिए। चीजें ध्यान सुनना, आप क्या कर सकते हैं। देखो 2-3 चीज तोड़ के लिखी मैंने आपके लिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फिजिक्स में पहला पार्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जिसमें आपका चित्र वगैरह होता है ना, पूरा डायग्राम जो चलता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप पूरी तैयारी को ऐसे डिवाइड कर लोगे कि मैं चित्र को अलग डिवाइड करता हूँ, थ्योरी पार्ट होता है एक, उसका चित्र से ही लिंक होता है। अगर वो डायग्राम आपको समझ में आया तो आप उसकी थ्योरी बना लेंगे। तो डायग्रामेटिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा अच्छे से याद करना होना होता है यहाँ पे, बट अपन को चिंता नहीं करनी है। फिर होता है उसका न्यूमेरिकल पार्ट, है ना, जो ग्राफ से ही जुड़ा होता है, न्यूमेरिकल पार्ट, वो सब हम देखेंगे। पर हमारा तरीका है सर, देखो स्वागत नहीं करोगे, हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज का। अभी मतलब एक नई सीरीज शुरू स्टार्ट हो गई है, आज पहला वीडियो है। तो अब देखना आप लोग क्या करने वाले हो, आप ही हो जो कुछ हो, बढ़ाओगे गिराओगे, जो कुछ करोगे आप ही हो। तो मेथड क्या होना चाहिए सर, मेथड होना चाहिए कि ब्रेक डाउन द नेम ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के नाम को इतना तोड़ दीजिए, क्वेश्चन के नाम से ही चीजें इतनी बना दीजिए कि आपका काम आसान हो जाए। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा कुछ एग्जाम्पल से सेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे अभी पता चलेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक क्वेश्चन पर इतना टूट जाइए, इसको इतना ब्रेक डाउन कर लीजिए, अपने दिमाग को इतना एकदम बसा लीजिए कि वो कहे कि यार भैया नहीं, जिंदगी भर याद रहेगा। अब आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मतलब बता रहा हूँ, अगर शिद्दत से देख लिए ना जिंदगी भर याद रहेगा। और ट्राई करके देखना कि आपने अभी पढ़ा होगा, ट्यूशंस में पढ़ रखे होंगे, स्कूल से पढ़ रखे होंगे, इतना भी याद नहीं होगा, लेकिन आज बता दिया अब नहीं भूलोगे। और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर भी कह रहे होंगे पढ़ लो, इस बार आएगा। देखो भैया एक बात क्लियर रखिए, ये अपना तरीका है, पसंद आए तो रखो, अच्छी बात वरना नाम रखो, समझ में आया। हाँ नहीं, कुछ लोग करेंगे ऐसा, देखो विरोधियों से अपने ध्यान नहीं लगाना, समझ में आया। अपन तो मस्त चलने वाले इंसान हैं, ठीक है। अपन तो बस क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे। और जो बुराई करने वाले वो तो करते रहे, बुराई करने शुरू हो जाए तो समझ में आएगा कितना काम हो ही रहा है, ठीक। आगे मतलब बुराई करने वाले वीडियो देखेंगे इसको, हाँ कि यार इस तरीके को देख लो, अगली बार अपन बच्चों को ऐसे ही पढ़ाएंगे। ये देखो बेसिक पहली बार आ रहा है, सभी ऐसे पढ़ाएंगे फिर। हाँ देखो चल
अब क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है बायो-सेवर्ट लॉ। कौन सा है? बायो-सेवर्ट लॉ। अब देखो बायो-सेवर्ट लॉ कुछ नहीं याद करना यार, ये पहला वीडियो है, थोड़ा सा समय डिस्टर्बेंस, ये माइक से कुछ हो देख लेना, है ना। बायो-सेवर्ट लॉ। अब ये बायो-सेवर्ट लॉ है, देखना ध्यान से। बायो-सेवर्ट लॉ क्या है? बायो सुना है? बायो, अभी मैं कह रहा बायो सब्जेक्ट बड़ा सरल सा विषय होता है, एक आइडियल सब्जेक्ट होता है लड़कियों के लिए, है ना। लड़के भी लेते हैं सर, टेंशन नहीं। हाँ, आइडियल सब्जेक्ट होता है। क्या करना होता है? रटना होता है सर, एक नहीं दो बारी रट लेंगे हम। मैथ वाले कहते हैं ना बायो सब्जेक्ट हम डबल डबल रट्टा मार सकते हैं। आइडियल सब्जेक्ट है, एक आदर्श सब्जेक्ट है, बस हो गया खत्म। अब बायो लेकिन डॉक्टर ही बनते हैं, क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं। और डॉक्टर पे कभी दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? पर्चा जो बनाता है तो ऐसा ही कुछ लिखता है ना, ऐसा कुछ बना के देता है, ऐसा करके ना, करता कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? अरे दवाई लिखता है तो ऐसे करके एफ एक्स करके करता है कि नहीं करता? हाँ तो बोलो। अरे वो मेरे को आदत पड़ रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते तो हाँ बुलवाने की याद पड़ेगी। चलो कोई नहीं, तुम भी वहाँ बैठे बैठे हाँ बोल देना कि हाँ सर सही है, ऐसे लिखते हैं, है ना। ऐसी राइटिंग लिखी जाती है तो बस, अगर ऐसी वो राइटिंग लिखता है तो बस मेरे को चित्र ऐसा ही कुछ बनाना है, तीर भी बना लो बस। अभी वो क्या होता है, कहाँ होता है, कुछ नहीं, अपन को टेंशन नहीं लेना। आप उनको बस याद रखो सर, बायोलॉजी सरल सब्जेक्ट होता है सर। बायो एक आदर्श विषय है। कैसा विषय है? आदर्श विषय। आदर्श को क्या कहते हैं? आइडियल। क्या कहते हैं? आइडियल। आइडियल खत्म करो। रट्टा मार सकते हैं सर, डबल मार सकते हैं, डबल रट्टा। अरे बायोलॉजी आइडियल सब्जेक्ट है ना, आइडियल है, हाँ तो दो आइडियल सब्जेक्ट है, रट्टा लगा सकते हो। हाँ सर कुछ नहीं होता, सिर्फ रट्टा लगा दो, डबल। बायोलॉजी वाले बुरा मत मानना, तुम्हारे लिए वीडियो आएंगे, है ना। तो आइडियल सब्जेक्ट है, रट्टा कितना? डबल सर। कितना सर? डबल सर। देखो क्या लिखा है, आइडियल सब्जेक्ट है, डबल रट्टा लगा सकते हो, रट्टा से आर हो गया, रट्टा से आर हो गया, डबल लगा सकते हो, आर का स्क्वायर हो गया। क्या सब्जेक्ट है सर? आइडियल है। अब ये कहेंगे कुछ लोग तो ये क्या है, कंसेप्ट ही नहीं है इसमें। कंसेप्ट क्या होता है? ओ सर ठीक है कंसेप्ट होता है, मेरे को आज तक याद नहीं हुआ कंसेप्ट, अब कहाँ होने वाला है, पेपर आ गया सर पर, और मैं नहीं कर पाऊँ कंसेप्ट याद, अपने यार बस में नहीं है कंसेप्ट याद करना। तो अपन देसी तरीका ले आए ना कंसेप्ट। अब कंसेप्ट यार, कंसेप्ट भी जरूरी होता है, मानता हूँ, टेंशन मत लीजिए, कंसेप्ट की बुराई नहीं कर रहे, कंसेप्ट के बिना तो काम ही नहीं है। कंसेप्ट सीखना आ जाएगा ना, देसी तरीका आ गया तो अपने कंसेप्ट भी आ जाएगा। अब देखो कैसे कैसे सर, बायोलॉजी है, बी फॉर बायोलॉजी, आइडियल सब्जेक्ट है, रट्टा लगा सकते हैं बस सर। और इतना तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा, इतना तो थीटा बीटा लगा के चलने पड़ेंगे, तो साइन थीटा हो गया, ठीक है सर। और डॉक्टर साहब, भैया डॉक्टर साहब बन जाओगे तुम, बायोलॉजी से क्या बन जाओगे? डॉक्टर साहब बन जाओगे। तो देखो सर इक्वेशन क्या बनेगी सर तुम्हारी, कि डॉक्टर साहब बायोलॉजी ले लेंगे तो आपका ये आइडियल सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? आइडियल सर, रट्टा लगा सकते हैं डबल, ठीक है सर। और साइन थीटा, और सर क्या है? साइन थीटा। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, थोड़ा देख लेना, गलती हो, मैंने फिक्स नहीं पढ़ी काफी समय से, ठीक है। अब इसे हटाओगे तो के कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं आएगा, इक्वल लगाओगे तो के क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा सर, ये देख लो। अब इसी से थ्योरी बनेगी बेटा, इसी से अब क्या बनेगी? थ्योरी बनेगी। देखो इसी से क्या बनेगी? थ्योरी बनेगी। देखो लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर, dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अरे इसी से बनाते चलो, अरे भैया प्यारे से एकदम लाल, कि dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पहला वाला यहीं से बन गया। देखो dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, I बोले तो करंट होता है, I बोले तो क्या होता है? करंट होता है। यही नहीं फ्लो हो रहा होगा, हाँ सर यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से फ्लो हो रहा होगा, करंट यहाँ फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो अगला देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो dV I हो गया तो dV से dl भी देख लो, अगला dV dl। अरे सर dl क्या होगा सर? डिस्टेंस होगी, शॉर्ट डिस्टेंस होगी, देख लो वो लिखा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शॉर्ट डिस्टेंस है। साइन थीटा भी लिखा है, थीटा बीटा एंगल भी यूज होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल, देख लो हो गया सर। बट्टे में है, अपॉन है, इनवर्सली है, तो इनवर्सली किसका? r का स्क्वायर है, रेडियस मतलब डिस्टेंस, मतलब कह दो सर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, क्या हो गया? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो गया, ठीक है। वो लेंथ थी dl, सॉरी यार कुछ भूल गया हूं, डिस्टेंस, वो लेंथ थी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी, बस खत्म सर। बायो एक सरल सब्जेक्ट है, कुछ मतलब आइडियल सब्जेक्ट है। बायो dV, बायो सरल आइडियल, रट्टा लगा सकते हैं डबल अपॉन r स्क्वायर, खत्म साइन थीटा। अब सर इसे कुछ लोग कहेंगे अरे ये क्या रटा दिया, ऐसे कुछ कहानी वानी बना ली। अरे आज तक थोड़ी बनी थी कहानी, अब बन गई ना सर कहानी। सर अब पेपर में आएगा, कभी बोलोगे नहीं, अगर टेस्ट में भी जाओ अजमा लेना इस तरीके को, हो जाएगा काम। सर ने बोला था अरे इतना लिखाओगे बेटा मार्क्स से पूरा, अरे बचा ही क्या उसमें, कुछ नहीं। अब चित्र है सर, चित्र को देख लो, अगर चित्र का भी तरीका कुछ ऐसा लगे तो ऐसा बना लो। देखो सर डॉक्टर की भाषा लिख ली तुमने, ये लिख ली क्या? डॉक्टर की भाषा एफ एक्स से लिखता ना, मतलब वो भैया वैसे बहुत बड़ी गलती होगी, वो एफ एक्स से लिखता, आर एक्स लिखता, क्या लिखता है? आर एक्स ऐसे लिखता है ना,
ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, तुम होशियार हो, ठीक है, मेरी छोटी मोटी गलती तो माफ़ी करो। हाँ, अब जल्दबाजी में हो गया सर, कोई नहीं, ठीक है, डॉक्टर की भाषा बना लो, ठीक है। हाँ, अब तुम कहो सर बायोलॉजी, अब बायोलॉजी के साथ साथ सर फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, कॉमन सब्जेक्ट है। बायोलॉजी के साथ साथ तो फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, कॉमन सब्जेक्ट है। बायोलॉजी की कोचिंग पढ़ने जाओगे, ठीक है, तो बायोलॉजी की कोचिंग पढ़ने जाओगे, फिजिक्स की भी कोचिंग पढ़ोगे, हैं, ऐसा कुछ याद कर लिया करो चीज़ें। बस मैं तरीका लेके आया हूँ, देखो बेटा मैं टीचर नहीं हूँ सब्जेक्ट का, मैं जिस सब्जेक्ट का टीचर हूँ उसके ही वीडियोस आएंगे, ठीक है। हाँ, पर मैं तरीके की बात कर रहा हूँ, तरीका मैंने पढ़े सारे सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट भी मैंने पढ़ा है, अपने स्तर पर भी अच्छा पढ़ा है और आगे के स्तर पर भी ठीक ठाक ही पढ़ा है, ठीक है, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है, तो ऐसा मत सोचना। पर फिर भी तरीके बनाओ अपने, देखो कुछ नहीं होता, चीज़ें बस क्या होता है, देखो हमें हमारा तरीका आना चाहिए, कोई कुछ भी कहे हम अपने तरीके से चलेंगे सर, आपका कंसेप्ट आप हमें सिखा दीजिए, हम अपना तरीका लगा लेंगे। अब आप देखिए आपका बेहतर हो गया होगा, एक बार फिर देख लो सर, बायो सेवर्ट तो बायोलॉजी याद कर लो, बायो सेवर्ट से बायो, डॉक्टर की भाषा, ऐसी कुछ करके डायग्राम याद कर लो। आइडियल सब्जेक्ट होता है सर, कैसा सब्जेक्ट होता है, आइडियल सब्जेक्ट होता है, आइडियल रट्टा लगा सकते हैं सर, डबल अपॉन आर स्क्वायर, रट्टा से आर डबल लगा सकते हैं, आर स्क्वायर हो गया साइन थीटा, अपने आप उसकी लैंग्वेज बन जाएगी, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई होगी बात, बहुत बढ़िया, ठीक है, बुरा लगने वाले को लगने, आपको समझ में आ गया, चलो अच्छी बात, कमेंट कर देना अच्छे अच्छे, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा आगे भी लाने की, बता देना कमेंट में सर आपको ये वाला क्वेश्चन बता दो, ऐसे ये क्या तुमने कोई सरल सा पकड़ लिया टुच्चू सा सब्जेक्ट है क्वेश्चन है और हमें बताओ, ये थोड़ी होता है, कुछ कहेंगे कि ये क्या है, अरे तुम बता देना कौन सा क्वेश्चन है, तो तुम्हें नहीं आ रहा हो पल्ले, ढूंढ के मत ले आना टीचर वीचर से कहेंगे सर ये वाला बता दो, न्यूमेरिकल वाला बड़ा तगड़ा सा, ऐसा ही नहीं है, ठीक है, ध्यान से तुम अपना देख लेना सर, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको नहीं पल्ले पड़ रहा, बता दो, अपन से बन जाएगा तो अपन इस सीरीज में उसे भी ऐड कर लेंगे, करेंगे क्या नहीं करेंगे, तुम तो बस क्वेश्चन भेज देना मेरे से कमेंट करके सर जी वाला बता दो, पूरा सब्जेक्ट मत देना, पूरी पूरी भेज पढ़ा दो, कहाँ निकल जाएंगे, ऐसे नहीं, तुम तो बस बता देना जी वाला क्वेश्चन है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, बायो तो खैर हटने वाला ही है, हो जाएगा, ठीक है, चलो आगे देखो, इतनी बात समझ में आ गई सबको, बस हो गया क्वेश्चन, अब क्या करना, कुछ नहीं। हाँ, पर ये देखो सर, ये हो सकता है कुछ भी, कुछ कहेंगे कुछ भी, कुछ लोगों का रिएक्शन क्या होगा, ये ध्यान रखना, कुछ भी होगा, अरे उनके रिएक्शन से जब उनको लेना देना नहीं, समझ में आया, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया, कैसा लगा वीडियो, क्या लगा, अब आप मुझे बता देना, बस जो कुछ कोई भी कुछ भी कहे उनको एक बात बता देना, सर अपन को समझ में आ गया है, तो बस अपना काम हो गया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बढ़िया, अपने कमेंट अच्छे अच्छे करना, लाइक शेयर वगैरह करना, हाँ शेयर जितना करोगे ना उतना मजा आएगा, तुम तो शेयर कर देना जितना कर सको, ठीक है, शेयर करने से क्या फायदा होगा, जितना ज़्यादा शेयर करोगे जितने लोगों को पहुँचेगा उनकी मदद होगी, और मेरे को जितने ज़्यादा लोगों से व्यूज़ आएंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, मैं और वीडियोस लेके आऊँगा अच्छे अच्छे और मेहनत करूँगा, वरना फिर क्या है थोड़े बहुत वीडियो आगे रह जाएंगे, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत बहुत दिक्कत है, वो काफ़ी समय बाद ये क्वेश्चन ये आया वीडियो, तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, और राम राम।